गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग। भाई आज मौसम हो रहा है मस्त एकदम, बारिश बारिश से पड़ने वाली है। ठीक है भाई, चलते हैं ऊपर और करते हैं अपना यूपीएससी वाला टारगेट। आज इकोनॉमी में शुरुआत की। जीएसटी राजस्व में हानि के लिए राज्यों को मुआवजा एवं ऋण। जीएसटी अधिनियम के अनुसार राज्यों को राजस्व हानि की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति फंड के माध्यम से राज्यों को क्षतिपूर्ति अदा की जाएगी। इस फंड के लिए जीएसटी के माध्यम से संसाधन जुटाए जाएंगे। के बाद पड़ा प्रत्यक्ष कर में सुधार। भारत में प्रत्यक्ष कर का संग्रहण आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सीबीडीटी द्वारा किया जाता है तथा इस अधिनियम में समय समय पर विभिन्न संशोधन किए गए हैं, जिसके कारण यह अत्यंत जटिल हो गया है। और प्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए श्री अखिलेश रंजन की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया था। बात पड़ा कर प्रशासन में सुधार। कर व्यवस्था को सरल एवं सुविधाजनक पारदर्शी बनाने के लिए कर संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार आवश्यक है। इसके माध्यम से न केवल कर आधार का विस्तार हो सकता है, बल्कि कर व्यवस्था पर करदाताओं का विश्वास बढ़ जाएगा। इसके बाद पड़ा करदाता चार्टर। इसके अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा पूरी की जाने वाली प्रतिबद्धताओं तथा करदाताओं के दायित्व शामिल है। लास्ट में पड़ा करदाताओं के दायित्व। यहाँ हुआ मेरा आज का इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं इथिक्स शुरू। इथिक्स में शुरुआत की पेशेवर नैतिकता से। यह नैतिकता विभिन्न व्यवसाय द्वारा निर्धारित अलग अलग आचरण के मानकों से निर्मित होती है तथा किसी व्यवसाय से जुड़ी नैतिकता के कुछ मूलभूत गुण हैं, जैसे नेतृत्व की भावना का होना, उत्तरदायित्व की भावना का होना, वस्तुनिष्ठता का होना, लक्ष्य आधारित कार्य करने की शैली आदि। इसके बाद पढ़ा चिकित्सा नीति शास्त्र के बारे में। चिकित्सा आधारित नैतिकता वर्तमान समय की आवश्यकता के तौर पर सामने आई है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि चिकित्सा नीति शास्त्र का अध्ययन समग्र रूप से किया जाए तथा चिकित्सा नीति शास्त्र के कुछ मूल्य हैं, जैसे विश्वास, सत्यनिष्ठा, चिकित्सा कौशल, गरिमा, प्रतिष्ठा, उत्तरदायित्व, दूसरों की सेवा की भावना, गोपनीयता, स्वायत्ता आदि। के बाद पढ़ा पर्यावरणीय नैतिकता के बारे में। यह नीति शास्त्र व्यक्ति और समाज के पर्यावरण के प्रति नैतिक कर्तव्यों से संबंधित है। के अनुसार व्यक्ति के न केवल स्वयं की प्राप्ति कुछ कर्तव्य हैं, बल्कि उससे समाज की भी कुछ अपेक्षाएं हैं। लास्ट में पढ़ा मीडिया नैतिकता के बारे में। इसके कुछ मूल्य हैं, जैसे स्वतंत्रता, निष्पक्षता, पूर्वाग्रह मुक्त, सार्वजनिक हितों को महत्वता, संतुलित एवं उचित संपंदन। हुआ मेरा आज का इथिक्स का सेशन कंप्लीट। करते हैं पर्यावरण शुरू। आज पर्यावरण में शुरुआत की वायु प्रदूषण से। इसमें पड़ा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होने के कारण ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में वृद्धि। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में ग्रीन हाउस गैस लघु तरंग और सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होते हैं, जबकि दीर्घ तरंग विकिरण के लिए अपारदर्शी होते हैं। इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा दीर्घ तरंग विकिरण के अवशोषण से वायु के तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसके बाद पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग का स्थलमंडल पर प्रभाव। पढ़ा निम्न अक्षांशीय प्रदेश के बारे में, फिर पढ़ा मध्य अक्षांशीय प्रदेश के बारे में, इसके बाद पढ़ा उच्च अक्षांशीय प्रदेश के बारे में। निम्न अक्षांशीय प्रदेश। ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्न अक्षांशीय प्रदेश के तापमान में वृद्धि होने पर मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन होगा, जबकि दूसरी तरफ निम्न अक्षांश के अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से न केवल तापमान में वृद्धि होगी, बल्कि वाष्पीकरण का दर भी अधिक होगा। भूमिगत जल स्तर के कम होने के कारण जल संकट की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यहाँ हुआ मेरा आज का पर्यावरण का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई आज का अपना स्टडी टारगेट हो गया कंप्लीट। और भाई अपना दीपावली की तैयारी चल रही है लाइब्रेरी में भी, चकनाचौंध कर देंगे इसे भी। ठीक है भाई, कर दे इस व्लॉग पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।